A very warm welcome to all my students. So today we going to discuss the fourth unit, immune system in health and disease. So the first topic of the fourth unit is hypersensitivity, its classification given by Combe and Gel, and in brief discussion about the uh, different types of hypersensitivity. ओके, सो ये हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी आपको नाम से पता चल रहा है. हाइपर मीन एक्स्ट्रा, सेंसिटिविटी मीन्स जो एक बहुत ही सेंसिटिव है किसी चीज़ के लिए. ओके, सो हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी इज एन exaggerated immune response. Hypersensitivity is an exaggerated immune response that result in tissue damage and is manifested in the individual on a second or subsequent contact with an antigen. तो क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी इज एन एग्जाजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, एग्जाजरेटेड मीन जिसको हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं. जब हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ा चढ़ा के किसी पर्टिकुलर एंटीजन को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, या रिएक्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे टिश्यूज़ में डैमेजेस होते हैं, ठीक है, या हमारे बॉडी में रिएक्शंस देखने को मिलते हैं. ओके, और मेनली ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो क्यों डेवलप होती है? जब एक इंडिविजुअल या तो कंटिन्यूसली किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ कांटेक्ट में आता है, या तो वो एंटीजन उसके साथ दूसरी बार कांटेक्ट में आ रहा होगा. उस टाइम पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक एग्जाजरेटेड मीन्स बढ़ा चढ़ा के या ओवर रिएक्ट करके या ओवर रिएक्शन करता है इम्यून सिस्टम का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं. ओके, सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं सिंपली. एग्जाजरेटेड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक्सेसिव, excessive or inappropriate immune response sometimes lead to host tissue damage resulting from prolonged or repeated antigen exposure. ओके, तो हमने ऑलरेडी कहा कि एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, या उसको हम एक्सेसिव या इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो समटाइम्स लीड टू होस्ट टिश्यू डैमेज. तो कभी कभार ये एक्सेसिव या जो इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स है वो होस्ट टिश्यू डैमेज भी कर सकता है, रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड और रिपीटेड एंटीजन एक्सपोजर. ठीक है, ये एक एंटीजन है, ये एक बार हमारे सेल के साथ या इम्यून सेल्स के साथ ये एक्सपोज हुआ, उसके बाद वही और एक बार सेकेंड बार हमारे सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद वही फिर से हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है. तो उस टाइम पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस एंटीजन्स को, इस प्रोलॉन्ग्ड एंटीजन एक्सपोजर को एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, या एक एक्सेसिव वे में एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं. ओके, या हम
इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी इज अ कंडीशन of increase immune sensitivity in which the body reacts to the antigen या to an antigen. Okay, with an exaggerated immune response. Immune response that usually harms the individual. Okay, it is also termed as allergy. तो वही बात हो गई कि हाइपर सेंसिटिविटी वो कंडीशन है जब हमारा इम्यून सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उन एंटीजेंस के लिए। ठीक है, जो एंटीजेंस हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली रिपीटली हमारे बॉडी में एंटर हो रहे हैं, तो उसको एक एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगा हमारा बॉडी। ओके, जो यूजुअली जो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा, यूजुअली दैट इज़ हार्मफुल फॉर द इंडिविजुअल। ओके, सो उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, और उसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज़ द एलर्जी। ठीक है, एलर्जी। जैसे कि अब अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी की बात करेंगे, एलर्जी की बात करेंगे, तो आप देखो पोलन वे समर्स में पोलेन्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, या डस्ट प्रेजेंट होता है एयर में, तो आप उस डस्ट, आपकी बॉडी क्या होती है उस डस्ट को रिएक्ट करती है। तो आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, तो अगर हल्का सा भी डस्ट हो तो वो कंटिन्यूअसली स्नीजिंग करते रहते हैं, उनको ज़ुकाम हो जाता है। ओके, लाइकवाइज तो वो जो एलर्जिक जो जिस चीज़ की वजह से एलर्जी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलर्जन बोल सकते हैं, या हम एंटीजन भी उसको कहते हैं। ओके, सो वी कैन ऑल्सो defined hypersensitivity as when immune system works properly. It helps in elimination or removal of antigens from host body by means of effector molecules. तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किस तरह काम करता है, इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ एंटीजन फ्रॉम होस्ट बॉडी बाय मींस ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल, जैसे कि टी सेल है, बी सेल है, एंटीबॉडीज़ वो प्रोड्यूस करके जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीजेंस को होस्ट के बॉडी से एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। ओके, तो जो इफेक्टर्स हैं तो वो क्या करता है, जो इफेक्टर्स हैं, जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं, दी इफेक्टर molecules generally induce local inflammatory responses and removes antigen without antigen without antigen without affecting, yeah, without extensively damaging host
टिश्यू। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कैसे एलिमिनेट करेगा? इट एलिमिनेट्स बाय प्रोड्यूसिंग इफेक्टर मॉलिक्यूल्स। तो जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस डेवलप करता है हमारे बॉडी में, तो जिसकी वजह से हमारा जो एंटीजेंस है वो रिमूव हो जाते हैं। और जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ये जो हमारे टिश्यूज़ है उनको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो एंटीजन को भी रिमूव करेगा और साथ साथ में जो हमारे टिश्यूज़ है उनको उतना इफ़ेक्ट नहीं करता है, ठीक है। बट कभी कभार क्या हो जाता है, हाउएवर इन सर्टेन कंडीशंस, नॉट ऑलवेज, कुछ कंडीशंस में क्या हो जाते हैं, जो ये इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है या जो हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, या हम सिंपली बोल सकते हैं सच एज व्हेन इम्यून सिस्टम डज नॉट वर्क properly और ओवर एक्टिवेटेड, या तो हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा या ओवर एक्टिवेट हो जाता है, उस टाइम पे ये क्या कॉज करता है, इट कॉजेस सर्टेन कंडीशन, या हम ऐसे बोल सकते हैं इट कॉजेस डिलीटेरियस इफेक्ट्स, डिलीटेरियस इफेक्ट्स resulting in significant tissue damage, serious diseases and even death। ओके, तो जब हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा या ओवर एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके कुछ डिलीटेरियस इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी पे पड़ सकता है, ठीक है, जो हमारे टिश्यूज़ को डैमेज कर सकता है और वो अफेक्ट से हमारे कुछ सीरियस डिजीज़ भी डेवलप हो सकता है और कभी कभार डेथ भी हो सकती है उस ओवर रिएक्शन की वजह से या हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करने की वजह से। ओके, सो उन अनएप्रोप्रिएट, ठीक है, उन अप्रोप्रिएट या जिसको हम क्या बोलेंगे अनवांटेड एंड डैमेजिंग, ठीक है, डैमेजिंग इम्यून रिस्पॉन्स इज टर्म्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। ओके, किसको, जब हमारे बॉडी क्या होगी, जो इम्यून सिस्टम या तो ओवर रिएक्ट करेगा या वो पुअरली रिएक्ट करेगा, ठीक है, जिससे हमारे टिश्यूज़ को डैमेज हो सकता है या हम में सीरियस डिजीज़ हो सकते हैं या इवन डेथ भी हो सकती है। तो उस ओवर या इनएप्रोप्रिएट या अनवांटेड या डैमेजिंग इम्यून रिस्पॉन्स को सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो हमने ऑलरेडी ऐसा कहा था कि हाइपर सेंसिटिविटी से इंक्रीज्ड रिस्पॉन्स, तो एक्चुअली हम इंक्रीज्ड रिस्पॉन्स इसको नहीं बताए लिखेंगे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इट्स नॉट एन इंक्रीज्ड रिस्पॉन्स बट इट इज एन इनएप्रोप्रिएट, इंस्टेंट इज एन इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स, inappropriate immune response is better suitable for this hypersensitivity। ओके, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में डेवलप्स इन course of either cell mediated या humoral immune response। तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो सेल मीडिएटेड
इम्यूनिटी के वजह से भी डेवलप हो सकता है, या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स से भी ये डेवलप हो सकता है। तो दोनों सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स दोनों यहाँ पे डेवलप होंगे और इनके वजह से ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है। ओके, तो हाइपर सेंसिटिविटी के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दिए हैं डिफरेंट ऑथर्स ने। ओके, तो उसमें से एक जो ऑथर है जिसको हम बोलते हैं सेल्स, तो सेल्स ने एक क्लासिफिकेशन दिया था इम्यूनिटी का इन 1972। ठीक है, 1972 में सेल्स ने क्लासिफिकेशन दिया। उसने क्लासिफाई किया हाइपर सेंसिटिविटी को दो हाइपर सेंसिटिविटी में। एक को उसने कहा इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी और एक को उसने कहा डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, दो क्लासेस में उसको डिवाइड किया। तो इमीडिएट को एंटीबॉडी मीडिएटेड भी कहा जाता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है, और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी को सेल मीडिएटेड भी कहा जाता है। तो आपको पता लग गया होगा, एंटीबॉडी मीन्स ये एंटीबॉडीज से की वजह से होता है। ओके, मीन्स इमीडिएट जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें एंटीबॉडीज पार्टिसिपेट करते हैं, और जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें मेनली जो सेल है वो पार्टिसिपेट करता है, मेनली जो टी सेल और टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल से, ये इसकी वजह से होता है। ओके, सो सेल्स ने उनके अपीयरेंस के बेसिस पे, ठीक है, वो जो एक क्लिनिकल रिएक्शंस है उसका जो टाइम है या जो टाइम रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसने हाइपर सेंसिटिविटी को डिवाइड किया किसमें, इमीडिएट और डिलेड में। तो इमीडिएट को हमने ऑलरेडी कहा कि एंटीबॉडी मीडिएटेड भी कहते हैं, और डिलेड को सेल मीडिएटेड भी कहा जाता है। ओके, सो इमीडिएट एंटीबॉडी में क्या होता है, कुछ इसके सिम्टम्स है, जैसे कि जो एंटीबॉडीज हैं, इट कॉजिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हार्मोन क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और मेनली ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन करता है किसका, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि ह्यूमन क्लोटिंग फैक्टर। ओके, और साथ में ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अर्ली इन्फ्लामेटरी। तो जो अगर आपके बॉडी में जैसे ही आपको कोई रिएक्शन होगा इमीडिएट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली इन्फ्लामेटरी। फॉर एग्जांपल, आपको किसी इंसेक्ट ने काटा, पॉइजनस इंसेक्ट ने, जैसे कि हम वैस्प की बात करेंगे, तो क्या होता है, आप जहाँ पे उसने काटा, फॉर एग्जांपल ये आपका हाथ है, लाइक यहाँ पे आपको उसने काटा, तो आपको वहाँ पे एक इन्फ्लामेशन या एक बर्निंग सेंसेशन आपको फील होता है। तो उसका मतलब है कि आप उस पॉइज़न के लिए क्या है, आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। ठीक है, उस पॉइज़न को एज ए एंटीजन वो डिटेक्ट कर रही है, और वहाँ पे जो ये एंटीबॉडीज़ है वो अपना रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और वो इमीडिएट होता है, ऐसे नहीं, डिले नहीं। ठीक है, जैसे ही इन्फेक्ट किया आपके बॉडी पे, उसी टाइम पे ही आपका बॉडी उस पॉइज़न को या उस स्टिंग को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो इसीलिए इसको इमीडिएट कहा जाता है, और वो इमीडिएट किसकी वजह से होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। ओके, तो इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हीमेटोलॉजिकल रिएक्शंस, हीमेटे hematological hematological reaction associated with cytotoxic effect। ठीक है, hematological reactions वहाँ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ साइटोटॉक्सिक इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और ये
जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो किसकी वजह से होती है? इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम। ठीक है, तो ये इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम क्या करता है? इट कॉजेज लिसिस बाय कंप्लीमेंट बाय कंप्लीमेंट, तो वो सेल्स को, सेल का साइटोलिसिस करते हैं। ठीक है, बाय कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट सिस्टम के साथ वो कंबाइन होके फिर सेल का लिसिस कर देते हैं। मेनली इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? इमीडिएट एंटीबॉडी या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी में। और जो हमने यहाँ पे इन अर्ली इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शंस का है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? कुछ सिम्टम्स है जैसे कि एटॉपिक, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस, ये आपको देखने को मिलेंगे। रिएक्शंस एसोसिएटेड विथ इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज। ठीक है, जैसे कि हे फीवर, ये कुछ डिजीज हैं, अस्थमा एंड यूरी यूटिकेरिया। तो ये जो सिम्टम्स है आपको किस में दिखेंगे? मेनली इमीडिएट एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी में। ओके, सो एटॉपिक एनाफाइलेटिक रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे एसोसिएट विथ इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडीज। तो इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडीज एटॉपिक और एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कराते हैं। तो जो भी रिएक्शंस इस इम्यूनोग्लोबिन्स की वजह से, एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है, और जो आपको जल्दी एकदम से ही दिखने को मिलता है आपके बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, एंड इसी अर्ली इन्फ्लामेटरी में और एक चीज़ भी आती है, दैट इज अर्थस टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विथ precipitating इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडीज। ठीक है, जैसे कि अर्थस रिएक्शन, ये आपको देखने को मिलेगा। सीरम सिकनेस, सीरम सिकनेस। तो दीज ऑल आर द हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस caused due to the immunoglobulins in response to some allergens। ठीक है, तो कुछ एलर्जेंस हैं या कुछ एंटीजेंस हैं, उनके अगेंस्ट ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिला, जैसे कि हे फीवर, अस्थमा, यूट्रिशिया, अर्थस रिएक्शन, सीरम सिकनेस, एंड अब यहाँ पे देखो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, हेमेटोलॉजिकल रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कब? जब आपके बॉडी में एक एंटीजन एंटर हुआ है और उस एंटीजन के अगेंस्ट आपका जो एंटीबॉडी है वो इनअप्रोप्रिएट या अनवांटेड रिएक्शन शो करेगा, तो आपको ये चीज़ें आपके बॉडी में देखने को मिलेगी। तो अगर ये चीज़ें आपको देखने को मिले तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ही इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो वो हाइपर सेंसिटिव है, या हम बोलेंगे उसमें कुछ रिएक्शंस की वजह से या कुछ एंटीजेंस की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी उस पर्टिकुलर ह्यूमंस में डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा है दैट इज़ द डिलेड टाइप। तो डिलेड टाइप में क्या होता है? तो इट इज़ सेल मीडिएटेड, तो इसमें एंटीबॉडी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इट इन्वॉल्विंग पैरा पेरी वेस्क्यूलर पेरी वेस्क्यूलर राउंड सेल इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पेरीवेस्क्यूलर राउंड सेल इनफिल्ट्रेशन होता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस इज ए डिलेड टाइप ऑफ इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, देन उसी ट्यूबरक्लोसिस के साथ आता है बैक्टीरियल हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी ये भी एक टाइप का डिजीज़ है। ठीक है, रिएक्शन है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कुछ स्किन डिजीज़ेस हैं जो डेवलप होते हैं। ओके, या ये हो गया पेरीवास्कुलर राउंड इन्फिल्ट्रेशन। अगर डिलेड टाइप में अगर इपिथेलियल सेल इन्वॉल्विंग इपिथेलियल
एंड जायंट सेल्स, एंड जायंट सेल जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोमेटस सेल्स। ठीक है, तो अगर ये इन्वॉल्व होंगे तो आपको टीबी देखने को मिलेगा आपके बॉडी में, और कुछ फंगल इन्फेक्शन भी आपके बॉडी में देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज द डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, तो ये जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है, ओके, सो हमने ऑलरेडी कहा कि ह्यूमरल एंटीबॉडी ये इसको कराता है। ठीक है, ह्यूमरल एंटीबॉडीज पार्टिसिपेट, चाहे वो इम्यूनोग्लोबिन जी हो या इम्यूनोग्लोबिन एम हो और इम्यूनोग्लोबिन ई, ये एंटीबॉडी तीनों पार्टिसिपेट करते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कराने के लिए। और जो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो आपके बॉडी में मिनट्स टू फी आवर्स में देखने को मिलता है। तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी में जैसे ही आपके बॉडी में कोई एंटीजन एंटर हुआ तो वो एंटीजन के अगेंस्ट मिनट्स या कुछ घंटे लगते हैं आपके बॉडी को रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो मतलब वो एकदम दिख जाता है आपके बॉडी में वो रिएक्शन। ठीक है, लाइक आपके नाक में डस्ट पार्टिकल चला गया, या आपके नाक में पोलन कोई चला गया, आपके गले में कोई पोलन एंटर हो गया, तो उसी टाइम पे आप स्नीज करते हो, आप स्नीजिंग करते हो। ठीक है, आप खांसते हो, आप छींकते हो, सो दैट इज एन एलर्जिक रिएक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर एलर्जन या पर्टिकुलर एंटीजन। ओके, तो एकदम से आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं कि आपके नाक में अभी डस्ट चला गया तो आप कम से कम 24 घंटे के बाद आप छींकोगे, ऐसा नहीं। जैसे ही आपके नाक में डस्ट चला जाएगा आप उसी टाइम पे रिएक्ट करोगे, और उसी टाइम पे आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी और आप वहाँ पे स्नीजिंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, इन विच द इट मैनिफेस्ट विद इन मिनट्स टू फी आवर। ओके, सो जो एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होते हैं, ओके, विच इज इनिशिएटेड बाय एंटीबॉडी या एंटीजन एंटीबॉडी complex are referred as immediate hypersensitivity. Immediate hypersensitivity because it occurs within minutes or few hours after a sensitized host। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो एनाफाइलेटिक रिएक्शंस है विच आर इनिशिएटेड बाय एंटीबॉडी या एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्स, उनको हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। क्योंकि ये ऑकर्स होते हैं कब, या मिनट्स में, विद इन मिनट्स और फ्यू आवर्स आफ्टर सिंथेसाइज्ड अ होस्ट। ठीक है, जैसे ही कोई होस्ट की बॉडी में एंटर होगा, या तो वो कुछ मिनटों में ही आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, या कुछ घंटों में आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, या कोई एनाफाइलेटिक रिएक्शन से वो आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव में तीन टाइप्स के हाइपर सेंसिटिविटी आते हैं, टाइप 1, 2 एंड 3। जब हम जेल एंड कॉम का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टाइप 1, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड क्या होता है। ओके, अब जो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, तो उसको हमने बोला कि इट इज़ नॉट एक्टिवेटेड बाय द एंटीबॉडीज, बट दे आर एक्टिवेटेड बाय, दे आर, हम ऐसा बोल सकते हैं, सेल मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड। तो जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है, इट ऑकर्स ड्यू टू द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये ह्यूमरल रिस्पॉन्स की वजह से नहीं होता है, बल्कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है। सो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय मेनली CD sensitized CD4 T cells। ठीक है, दैट इज द टी हेल्पर सेल्स। तो टी हेल्पर सेल्स इसको क्या करता है, मीडिएट करता है। ओके, एंड मैनिफेस्ट्स स्लोली
यूजुअली कितना, आफ्टर 24 आवर्स आर मोर। तो इमीडिएट की तरह वो विद इन मिनट्स या आवर्स में मैनिफेस्ट नहीं होता है, बल्कि इट टुक टाइम एंड दैट इज मोर टाइम। 24 घंटे से लेके उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन को रिएक्ट करने के लिए, उस पर्टिकुलर एंटीजन को रिएक्शन देने के लिए। ओके, तो उस टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी को हम क्या बोलते हैं, डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। सो इसको डिलेड इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो सिम्टम्स हैं वो लेट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स आर appeared days after exposure to antigen। तो जो ये सिम्टम्स हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में, वो दिखाई तो देते हैं बट आफ्टर डेज आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन। तो एंटीजन एक्सपोज होने के कई दिनों के बाद जो आपकी बॉडी है वो सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट करेगी हाइपर सेंसिटिविटी की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। ओके, तो डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव में क्या होता है, इन डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन the effector molecules are various cytokines secreted by activated CD4 T cells themselves। ठीक है, तो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो साइटोकाइंस रहते हैं जो CD4 खुद सिक्रीट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इम्यूनोग्लोबिन जी, MIG, इसमें जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है वो सेल्स सिक्रीट करते हैं जहाँ पे ये इम्यूनोग्लोबिन जाके बाइंड होता है। जैसे कि अगर हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की बात करेंगे, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन जाके बाइंड होता है कहाँ पे, मास्ट सेल पे, और मास्ट सेल सिक्रीट करता है क्या है, जैसे कि हिस्टामीन है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करता है, जो मेनली एनाफाइलिटिक रिएक्शंस करते हैं। जैसे कि हम जिसको क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन करता है ये हिस्टामीन। ओके, तो इसमें क्या है, वैसा नहीं है। जो CD4 टी सेल्स है ये खुद साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं जो इफेक्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, किसमें, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में। ओके, तो हमने इसमें बताया कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इसमें आता है। तो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सा आता है, दैट इज टाइप 4। तो जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, इट इज considered as delayed type of hypersensitivity। Okay, so type 4 hypersensitivity depends upon activation of T cells and occurs within cell mediated branch of immune response and termed as delayed type hypersensitivity। तो टाइप 4 है वो डिलेड टाइप hypersensitivity है, और वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल्स। ओके, तो ये दो टाइप्स के हाइपर सेंसिटिविटी हैं। तो जो सेल्स है उसने हाइपर सेंसिटिविटी को इन दो क्लासेस में क्या किया, इन दो क्लासेस में उसने उसको डिफरेंशिएट किया। ओके।